गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वही रिव्यू चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ए डिस्टेंस के फ्रॉम इट एक्स इज इक्वल टू के। इसमें कहते हैं कि इक्वेशन बतानी है आपने स्ट्रेट लाइन की जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल आपकी ये आपने इक्वेशन ले ली एक्स इज इक्वल टू के और आपका इसमें डिस्टेंस कितना है के का। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं कौन सी होती है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की वो इक्वेशन हैविंग स्लोप जिसका स्लोप m हो और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। वन पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 जो एक पॉइंट से पास करेगी उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। इसका स्लोप m होता है। टू पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है, the equation of a straight line passing through 2 points a of x1 y1 and b of x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1। देखिए ये हमने x एक्सिस बनाई है और ये y एक्सिस बनाई है। इसमें हमने ये लाइन ड्रॉ की है और इसमें एक पॉइंट से पास हो रहा था। 17 का एग्जाम्पल है ये। थीटा एंगल बना हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ये x1 y1 एक पॉइंट से पास होने की हमारी डायग्राम है। उसके बाद है नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की वो इक्वेशन जिसके जो इंटरसेप्ट करेगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, किस किस पॉइंट पे, ए और बी पे। अगर वो इंटरसेप्ट करती है ए और बी पे तो इक्वेशन होती है आपकी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है और वो एंगल बनाती है मेकिंग इक्वल एंगल बनाती है विद बोथ द एक्सिस के साथ, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के इक्वल होती है इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर p इज द लेंथ ऑफ द perpendicular from origin to the line and alpha is the angle which this perpendicular makes with this positive direction of x axis. If m1 m2 are slope of two lines, कहते हैं अगर m1 m2 slopes हैं दो लाइनों के बीच में एंड थीटा उसका एंगल है तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये सब आप पहले 10th +1 +2 में पढ़ चुके हैं। ये सभी रिजल्ट इनका यूज़ करेंगे हम। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन, कहते हैं स्ट्रेट लाइन की वो इक्वेशन जो पैरेलल होगी इस लाइन के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस लाइन के पैरेलल कौन सी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट में चेंज कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर लिखनी है तो क्या हो जाएगी, बी एक्स, यहाँ इसका कोफिशिएंट एक्स के साथ आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट वाई के साथ, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ x1 y1। देखिए पी ऑफ x1 y1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वो पी एम निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मतलब आप इसमें x की जगह x1 पुट कर देंगे, y की जगह y1 ये पॉइंट पुट कर देंगे, प्लस में c डिवाइड में क्या आता है ऊपर मोड डिटर्मिनेंट विद नीचे आएगा आपका एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, द जनरल इक्वेशन होती है आपकी सेकेंड डिग्री की, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ऑफ सेकेंड डिग्री इन xy रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है जनरल, और यहाँ पर डेल्टा आपका इसके इक्वल होता है। द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगी। ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास करती हैं। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर थीटा एंगल है दो लाइनों के बीच का तो टेंजेंट थीटा होता है आपका 2 इंटू में एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट बाय में ए प्लस बी। इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाता है 0 के, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन की। देखिए अभी हमने सब काम 2 डायमेंशंस में किया है, अब 3 डायमेंशंस में करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P of x1 y1 z1 एंड Q of x2 y2 z2 इज गिवन बाय P Q का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले यहीं तक फॉर्मूला था, अब 3 पॉइंट्स आ चुके हैं तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूले में भी सेम आएगा एज इट इज। इफ पॉइंट R डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P of x1 y1 z1 एंड Q of x2 y2 z2 in the ratio m ratio n internally, then coordinate of point R is given by। देखिए यहाँ तक हमने फॉर्मूला सेम किया था, अब बस थर्ड पॉइंट एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, m of z2 प्लस n of z1। वहाँ m1 m2 था, यहाँ m प्लस n लिया हुआ है, m और n रेशियो दिया हुआ है। If point R divides the join of P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 in the ratio m ratio n, ये हमने फॉर्मूला इंटरनली के लिए किया है। अब एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, सिमिलरली माइनस साइन आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी एज इट इज सेम है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा आपका z वाला, z1 प्लस z2/2। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रोइड। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 वर्टिसेस, कहते हैं 3 वर्टिसेस से बनेगा। इसमें भी तीसरा पॉइंट और आ जाएगा आपका। सेम पहले हमने किया था x1 प्लस, देखिए क्या किया था हमने यहाँ पर, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यहाँ क्या आएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और साथ में वहाँ था y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब क्योंकि एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो चुका है तो z1 प्लस z2 प्लस z3/3। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, कहते हैं अगर हमारी लाइन एंगल बनाती है अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन क्या होंगे, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा होंगे, जहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होगा। इफ़ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। 3 नंबर्स ए बी सी विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। कहते हैं वो 3 नंबर ए बी सी जो प्रोपोर्शनल होंगे इन डायरेक्शन कोसाइंस के एल एम एन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में आपका जो रिलेशन होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो किसके इक्वल होता है, एल किसके इक्वल होता है, ए बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद इन अंडर रूट, एम होता है बी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद इन अंडर रूट, एंड एन होता है सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद इन अंडर रूट। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए बी, अगर हमें ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जो ज्वाइन करके इन 2 पॉइंटों से बनी है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के तो क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है और वो पास करती है x1 y1 z1 से। तो क्या इक्वेशन होती है, जिस पॉइंट से पास करती है उसको x में से माइनस कीजिए फर्स्ट पॉइंट को, y में से सेकंड को, z में से z1 को, नीचे आ जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। देखिए डायरेक्शन रेशियो अगर दिए हैं तो नीचे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट, अब 2 फिक्स पॉइंटों से पास करती है हमारी इक्वेशन। फर्स्ट है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2। तो क्या इक्वेशन होगी, x में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कीजिए x माइनस x1, ऊपर y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे क्या आएगा x2 में माइनस x1। मतलब आप सेकेंड वाला इस पॉइंट को बस इस x की जगह x2, y की जगह y2, z की जगह z2। हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इफ़ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स देन कोस थीटा। कहते हैं ये हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं 2 लाइनों के, उसके बाद आपको निकालने हैं
एंगल निकालना है थीटा इन दोनों लाइनों के बीच का। तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बाय में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर विद इन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर विद इन अंडर रूट। नेक्स्ट है इफ़ A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, अगर ये ज़ीरो हो जाता है आपका, यहाँ पर ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर अगर इसका ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा, देन टू लाइंस, ये दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी एंड कन्वर्सली भी ऐसा ही होगा, मतलब कि अगर ये ज़ीरो लेके चलते हैं तो आपकी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सभी इक्वल आ जाते हैं देन द टू लाइंस, ये तब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। कन्वर्सली भी यही होता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन इक्विवेलेंट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।